अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तां का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मिशी यार प्लीज़ पहले मार्केट फिर हॉस्टल। नैनी मैं बहुत थकी हुई हूँ, सो पहले हॉस्टल चलकर कुछ खाएंगे और फिर मार्केट। नैनी काफ़ी देर से मिशी से बहस कर रही थी, लेकिन अब इसकी बहस का कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। मिशी तुम कितनी एहसान फरमोश होना, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, इतनी बातें मानी हैं, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। नैनी को था कि वो बस जल्दी से कल के लिए शॉपिंग कर ले, इसलिए अब ये आखिरी हथियारा फेंक रही थी। अगर जो मेरा थोड़ा सा इंतकाल हो गया तो फिर ना नहीं होता, मैं हूँ ना, अगर बेहोश हो गई तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगी। मिशी मुस्कुराती हुई इसके साथ चल रही थी। अच्छा, वैसे ये थोड़ा सा इंतकाल समझ नहीं आया। अब इतनी भी कमज़ोर नहीं हो कि अब इतनी भी कमज़ोर नहीं हो कि होनहार इंतकाल हो जाए। मिशी तुम कभी सीधी बात नहीं करती। नैनी मैं तो सीधी ही बातें करती हूँ, जिसे खुद ही सीधी बिल्कुल जलेबी की तरह हो, मासूमियत से कहने लगी और हंसने लगी। नैनी हंसने लगी, बल्कि तुम तो जैसे जलेबी की तरह सीधी हो। इसके बाद नैनी ने मिशी को 4 घंटे ख्वार किया और मिशी ने तो पहली शॉप से ही पसंद कर लिया, लेकिन नैनी को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। वो दोनों अभी एक शॉप से बाहर निकली ही थी बिना कुछ लिए। नैनी कसम से दिल कर रहा है कहीं से किराए पर गालियाँ ले लूँ और तुम्हें दूँ, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। नैनी डीठ हंसी ही चलती जा रही थी और चलो वो दूसरी शॉप देखने लग गई। मुझे लगता है वहाँ से कुछ मिल जाएगा। अभी वो कहाँ खड़ी ही थी जब इसे आदिति आता हुआ दिखाई दिया। वो भी शॉपिंग चल रही थी, यहाँ तो मिशी के हाथ में बैग देखकर। तो आप यहाँ बकरे लेने आए हैं, मिशी ने कहा और चेहरे पर नापसंदीदगी के इजहार वाज़िया किए। नैनी सामने वाली शॉप में घुस गई और वो दोनों रह गए, क्योंकि आदि इसके रास्ते में खड़ा था। मतलब जाने की इजाज़त नहीं है। नहीं, मैं भी शॉपिंग के लिए आया था, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जाकर शॉपिंग करें ना, मेरे सर पर क्यों खड़े हैं? आपको चलती फिरती शॉपिंग नज़र आती हूँ। आप मुझे शॉपिंग करवा दें, आदि ने मासूम सी ख्वाहिशात ज़ाहिर की। क्यों, आप गरीब हैं, मांग कर खाते हैं, जो मैं करवा दूँ। आपका शौहर हो, इतना तो हक बनता है मेरा, आदि मुस्कुराहट रोके बोल रहा था। यहाँ हुकूमत हमें हक नहीं देती और आप मुझसे लेने चाहते हैं। इस वक्त नैनी अंधी तूफान की तरह आई और मिशी को लेकर इस शॉप में चली गई। मिशी ने मुड़कर आदि को घुरी से नवाजा, जबकि आदि मुस्कुराने लगा। ये लड़की सच में पागल है, कहते हुए दुकान में चला गया। नैनी अगर मुझे एक खून माफ़ होता तो वो मैं तुम्हारा करती। हॉस्टल आकर वो दोनों खाना खा रही थी जब मिशी शुरू हो गई। अच्छा यार, अब इतना टाइम तो लग ही जाता है, नैनी मनमनाई। नैनी 5 घंटे, मिशी ने 5 उंगलियां दिखाते हुए कहा। इतनी देर में तो बंदा शादी की शॉपिंग कर लेता है। शुक्र है तुम्हें इस शॉप से कुछ पसंद आ गया, वरना अभी भी हम वहीं घूम रहे होते। नैनी मुस्कुराने लगी। मिशी ये चीटिंग है, जब डांटो तो हंसी मजाक वाली बात न किया करो। नैनी को मुस्कुराते देखकर मिशी भी मुस्कुराने लगी। सारा गुस्सा उड़ गया था, इसलिए अब वो दोनों कल का प्लान कर रही थी और कब निकलेंगी। सो गई हो, आदि का मैसेज आया। जी हाँ, और सोने के बाद आपको जवाब दे रही हूँ, मिशी ने जलकर कहा। अच्छा, तो आप उन लोगों में से जो कहते हैं कि सोने के बाद और जागने से पहले ये काम किया। क्या आपको सिर्फ फजूल बातें ही आती हैं? मुझे नींद आ रही है, सो रही हूँ मैं। इसने फ़ोन ऑफ कर दिया तो इससे जान छुड़ा ली। आदि ने कोई जवाब नहीं दिया, इसे पता था कि वो फ़ोन ऑफ कर चुकी है। कुछ तो था जो आदि को ये पागल लड़की अच्छी लगने लग पड़ी थी। मिशी को सोचते हुए आदि सो गया। आज चूँकि वीकेंड था, सो मिशी ने और नैनी सुबह 2 बजे से पहले नहीं उठती थी। नाश्ता करने के बाद वो दोनों जाने की तैयारी करने लगे। मिशी ने ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट और इस पर ब्लैक ही कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था। लंबे बाल खोलकर आधे आगे और आधे पीछे डाल रखे थे। लाइट ऑरेंज लिपस्टिक और पिंक शूज़, साथ लॉन्ग शूज़ पहने वो बिल्कुल तैयार थी।
आज की तैयारी में कुछ भी ख़ास नहीं था। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाई हुई थी, लेकिन वो फिर भी ख़ास लग रही थी। मिशी तैयार होकर बैठ चुकी थी, जबकि नैनी अभी तैयार हो रही थी। मतलब इत्मीनान से बैठ जाऊं। नैनी ने नैनी ने नेक वाली शर्ट के साथ जैकेट पहन रखी थी और रेड लिपस्टिक लगाए वो भी मज़ीद पुरकशिश लग रही थी। ओहो नैनी, आज तो साथ की खैर नहीं। बिल्कुल, नैनी ने शीशे से आंख मारते हुए कहा। अब इससे पहले कि मेरा पारा हाई हो जाए नैनी, जल्दी करो। इससे पहले कि मेरा पारा हाई हो जाए नैनी, जल्दी करो, मिशी बैग संभालते हुए बोली। नैनी तैयार थी, इसलिए फ़ौरन इसके साथ चल पड़ी। नैनी ने घर से गाड़ी मंगवा ली और अब नैनी ही ड्राइव कर रही थी। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था। मिशी बाहर देख रही थी। इसे लॉन्ग ड्राइविंग बहुत पसंद थी और वो मुल्तान में दोनों अक्सर लॉन्ग ड्राइविंग पर जाती थी। लाहौर में ये पहले ही था, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी। इसी जगह जा रही थी जहाँ वो उस दिन पहले आई थी। मिशी ने करब से आंखें बंद कर ली और आंसू अपने ही अंदर उतारे और ख़ुद को तसल्ली दी कि कमज़ोर नहीं पड़ना, वो इस जंग में अकेली है। मिशी ने आंखें तब खोली जब गाड़ी फार्म हाउस पहुंची। वो दोनों अंदर गई तो साद और आदि थे, जो अभी तक आए नहीं थे। मिशी इस जगह को कैसे भूल सकती थी और इरम फार्म हाउस का चक्कर लगाने लगी और मिशी इसी की लाशोरी में कुदरती इस बेडरूम की तरफ बढ़ गई। आदि ब्लैक पेंट के साथ ब्लैक शर्ट और इस पर ब्लैक ही लॉन्ग कोट पहने खड़ा परफ्यूम लगा रहा था। बाल नफासत से सेट किए, हल्की बड़ी शेव और दिल में उतर रहा था। अचानक इसे मिशी का ख्याल आया, इसकी ड्रेसिंग कैसी होगी। फिर वो जल्द निकला और साथ बाहर बैठा था और आदि की रश ड्राइविंग से वो लोग आधे घंटे का सफ़र तय करके वो लोग अपने फार्म हाउस में पहुंच गए। नैनी, इरम और हमाद बाहर थे, जबकि मिशी अंदर थी। आदि ने सबसे पहले मिलकर कदम अंदर की जानिब बढ़ाया और इस कमरे में चला गया। मिशी, जो अपनी सोचों में गुम थी, आदि के ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने पर डर गई। मुड़ पर देखा तो मुंह से शुक्र निकला। क्या हुआ, डर गई आदि? आदि ने इसकी तरफ बढ़ते हुए वैसी हैरत से, चुड़ैलें भी डरती हैं क्या? आदि ने इसकी तरफ बढ़ा और कहा कि वैसे चुड़ैलें भी डरती हैं क्या? वो दिलकश सी मुस्कुराहट लिए बोल रहा था। आपको तो कोई काम इंसानों वाला नहीं है। आदि हंसने लगा। मेरा इस वक्त बहस का कोई मूड नहीं है, सो प्लीज़। मिशी के निकलने लगी, जबकि आदि ने इसका हाथ पकड़ लिया। आदि प्लीज़ मुझे जाने दे। न जाने मिशी की आवाज़ में क्या था जो आदि ने फ़ौरन इसकी नरम कलाई छोड़ दी। वो फ़ौरन बाहर निकल गई। शायद वो अपने आंसू छुपा रही थी, लेकिन आदि के सामने नाकाम रही। आदि को मिशी का ये रूप अच्छा न लगा, इसलिए चुपचाप सबके साथ बाहर चला गया। फार्म हाउस की पिछली जानिब कैंपिंग का सामान रख दिया गया। मिशी भी बाहर आ गई और सबके साथ काम करने लगी। जब तक वो लोग आग वगैरह लगाकर फारिग हुए, स्याह रात मुकम्मल तौर पर फैल चुकी थी और कॉफ़ी के मग लेकर वो सब आके इर्द गिर्द बैठ गई। मिशी आदि के बिल्कुल सामने बैठी थी। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। आदि को शरारत सूझी तो झट से वो बोला। वो जानता था कि मिशी ऐसे सही नहीं होगी। हाँ हाँ कहो भाई, सब ने कहा। ठीक है, फिर सुनो सब, लेकिन ये मिशी के लिए है। इसने मिशी की तरफ एक नरम सी मुस्कुराहट उछालते हुए कहा। अर्ज़ किया है, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं कि अगर तुम ना होती तो मेरी ज़िंदगी में चुड़ैल की कमी होती। सब हंसने लगे, जबकि मिशी जल गई। दिल तो कर रहा है इस बात पर आपका मुंह ही तोड़ दूं, लेकिन अब मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी, मिशी ने फ़ौरन कहा। लेकिन तुम्हें तो शेर बोलना ही नहीं आता। अब देख लेना, मिशी ने नैनी की बात को काटते हुए कहा। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो। हमाद ने कहा। तुम कहती हो तो सुन लेते हैं। आदि दिलचस्पी से इसे देखने लगा। दूर से देखो तो लंगूर नज़र आ रहा है। दूर से देखूं तो लंगूर नज़र आ रहा है, पास आकर देखूं तो आदि नाश्ता नज़र आ रहा है। इस पर आदि समेत सबके कह के बुलंद हो गए। आदि खुश था कि वो अपने जोन में वापस आ गई। मिशी आदि को ज़ुबान चढ़ा रही थी और आदि की हंसी रुक नहीं रही थी। अब साद की बारी थी। तुम मेरे लिए ऐसे ज़रूरी हो जैसे प्यासे के लिए कुआं। तुम मेरे लिए ऐसे ज़रूरी हो जैसे पैसे के लिए कुआं।
मछली के लिए पानी और न्यूटन के लिए सेब और मिशी के लिए अकल। मिशी मुस्कुराने लगी, ये मैं आपको सिर्फ नैनी की वजह से छोड़ रही हूँ, वरना अभी अच्छे से जवाब देती। मिशी कुछ देर के लिए सब कुछ भूल चुके थी। मेहरबानी है आपकी जनाब, सआदतमंदी से बोला। आप हमाद की बारी। ज़िंदगी है या कोई आजमाइश, हम तो इसे जीने के हाथों मर चुके हैं। वाह 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 वाह, अरे हमाद, आज तो तुम भी बोल रहे हो, आदि ने कहा। इससे पहले कि हमाद जवाब देता, मिशी बोल पड़ी, क्यों सिर्फ आपको ही बोलने का हक है और किसी को हक नहीं है? मिशी ने अकड़ते तेवरों से कहा। बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कब कहा है सिर्फ मुझे बोलना है, आपको भी आता है। अच्छा बस अब ये शेर बंद करो, कुछ और खेलते हैं, नैनी उकताई हुई बोली। मेरे माइंड में एक मज़े की गेम है, मिशी ने जड़ से बोला। भाई, आपकी बेगम का दिमाग इन चीज़ों में बहुत चलता है, साथ ने इसके काम में कहा। बिल्कुल, आदि मुस्कुराता हुआ बोला। चलो भाई, कौन सा आइडिया है? मैंने एक शो देखा था जिस गाने पर फिर बुज़ुर्गों की बात में दिल आता है, इसकी जगह कच्छा बोलना है। बहुत मज़े का है। मिशी बहुत खुश हुई। ठीक है, शुरू करो। मिशी, हम कच्छा दे चुके हैं सनम। नैनी, हम आपके कच्छे में रहते हैं। हमाद, हमारा कच्छा आपका है। आदि, अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी बात कच्छे पर नहीं लेनी चाहिए, साथ तुम कच्छे की धड़कन में रहते हो। इरम, बेटा तुम इसकी बात का बुरा ना मनाओ, तुम अपना कच्छा बड़ा करो। बस अब और नहीं, नैनी ने सबको चुप करवाया और सबके बोल बोलकर हंस हंस कर लूट पुट हो रहे थे। इसके बाद वो लोग डिनर करने लगे और डिनर के बाद फिर से आके गिर बैठ गए। अब वो लोग एक बोतल लेकर बैठे थे। जब दो लोगों के सामने रखी, वो बाउल में से पेपर निकालते और जो लिखा होता वो करना पड़ता। साथ नैनी के सामने, आदि मिशी के सामने और हमाद और इरम एक दूसरे के सामने। खेल शुरू हुआ। सबसे पहले साद और नैनी के सामने आई चट निकाली गई तो सॉन्ग सिंग करना था। दोनों ने अपनी बेसुरीली आवाज़ों से सबके कानों के पर्दे फाड़ने की भरपूर और मुकम्मल कोशिश की, लेकिन हाथ रखने के बाइस बच गए। जब दूसरी बार बोतल जमाई गई तो मिशी और आदि के सामने आई। जब देखा तो इन दोनों के लिए डांस लिखा। मिशी फ़ौरन बोली, मैं तो इस इंसान के साथ मर कर भी डांस नहीं करूँगी, जबकि आदि ने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मिशी, तुम्हें अब करना पड़ेगा, वरना तुम गेम से बाहर हो। ठीक है, मैं बाहर निकलना पसंद करूँगी, लेकिन इस इंसान के साथ कोई नहीं। और हो तो शायद एक बार सोच लेती, लेकिन इसलिए नहीं। आदि को इसके लहजे में वाज़िया नफ़रत नज़र आई। इससे पहले तो बुरा लगा, फिर गुस्सा आने लगा। मिशी इसके बीच से उठी और सामने जाकर बैठ गई। यहाँ वो आदि के बिल्कुल सामने थी। मिशी ने बैठते ही फ़ोन ऑफ किया और लैपटॉप ऑन कर लिया। आदि ने इसकी तबीयत दुरुस्त करने के लिए इसे फ़ोन किया, लेकिन बंद था। इसने फ़ोन नीचे फेंका और मिशी को घूरने लगा। ये क्या, अब इसने बड़े शीशों वाला चश्मा लगा रखा था। आदि लाशौरी तौर पर इसे घूर करने लगा। शायद वो इस तरह के काम करने से पहले वो इस आईने को लगाती होगी, लेकिन इस पर वो अच्छा लग रहा था। आंखें तो इसकी पहले ही गजब डाती थी, अब इसने ये चश्मा लगा लिया है, उफ। आदि मुस्कुराते हुए इसे नोच करने लगा। वो अजीब अजीब सी शक्लें बना रही थी, कानों में हैंडफ्री लगाए इर्द गिर्द से बेगाना थी। इसे इस तरह देखकर आदि का सारा गुस्सा जाग हो गया और वो गौर से इसके मुंह बनाती हुई शक्लों को देखने लगा। चांदनी जैसा रंग, गहरी आंखें, लंबे बाल हवा से बातें कर रहे थे। कुछ शरारती लिटें इसके चेहरे पर आती, जिन्हें वो अपनी नाजुक उंगलियों से बार बार पीछे करती। लैपटॉप की रोशनी में वो इसे और भी स्याह रात का हिस्सा लग रही थी, जो चांद की तरह दमक रही थी। आदि इसी लम्हे में कैद सा होकर रह गया और वो कोई परी लग रही थी। वो आंखें नहीं झपक रही थी कहीं, या फिर परी गायब ही ना हो जाए। आदि के हार्ट ने एक बीट मिस की और वो हैरान था कि इसे ये परी पहले क्यों नहीं नज़र आई। हाँ, पहले इसने कभी इसे ऐसे नहीं देखा होगा। आज जब देखा तो इसमें खो गया। मिशी को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई तो वो फ़ौरन मुंह उठाकर आदि को देखने लगी।
अपना चेहरा जबकि आदि अपना चेहरा मोड़ चुका था। मिशी फिर से अपना काम करने लगी। आदि ने साद को मैसेज किया कि वो नैनी के साथ घर जाए और मिशी इसके साथ। वाह वाह भाई, अभी तो मिस चुड़ैल के बगैर दिल नहीं लग रहा। साद ने आंखें मारने वाले इमोजी भेज दिए। आदि ने मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप किया, तुझे जो कहा है वो कर, मुझे ज़रा इसका दिमाग सेट करना है। मैडम फ़ोन ही ऑफ करके रखती है ताकि कुछ ना कह सकूं। साद ने ओके का साइन भेजकर कहा कि काम हो जाएगा। अब वो लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। हमाद और अलम पहले ही निकल गए। मिशी कैप पहन रही थी जब नैनी इसके पास आई। मिशी, अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात मानोगी? मैं पहले कभी मना किया है जो आज करूँगी, बोलो। मिशी मसरूफ़ से अंदाज में बोली, यार तुम ऐसा करो, आदि के साथ चली जाओ, मैं साथ के साथ चली जाऊँ, बहुत टाइम हो गया है, हम लोग लॉन्ग ड्राइविंग पर नहीं गए। मिशी ने नैनी की खातिर हामी भर ली, वरना वो आदि के साथ कभी भी जाना नहीं चाहती थी। नैनी साथ के साथ निकल गई। अब आदि और मिशी रह गई। आदि गाड़ी के साथ टेक लगाए लापरवाह सा खड़ा था। जो कि मिशी को इसने आवाज़ दी। जब आदि ने इसे आवाज़ दी तो वो आने लगी। मोहतरमा, अब आपका आने का इरादा है या फिर यही कुल्फ़ी जुमानी है? मिशी कैब पहन चुकी थी और अब छोटे छोटे कदम उठाने लगी। पहले आंखें जालिम और अब कैब भी पहन ली। आदि मुंह में बड़बड़ाया। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए तो आदि ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला शुरू किया, डांस करने से मना क्यों किया आपने? ना महरम तो नहीं हूँ, फिर क्यों करती मैं आप जैसे इंसान से? दिल में तो बहुत कुछ था लेकिन इतना कहने पर ही उकताह किया। मुझे लगता है कि आपको डील दी है तो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। आपको सेट करना पड़ेगा। आप फ़ोन पर क्यों बंद किया है? कुछ सुकून लेने का मेरा भी हक है। कुछ देर पहले वो आदि का असर ज़ायल हो चुका था। अब इसे इसकी जगह पहले वाले आदि ने जगह ले ली थी। मिसी बिना कोई जवाब दिए विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी। कल आप सबको जाकर कहेंगी कि आप पार्टी में मेरे साथ डांस करेंगी। मिशी की हैरत से आंखें खुल गई। आपका दिमाग ठीक है ना? आपको पता है क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, आदि ने इत्मीनान से कहते हुए बोला। मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ, सो मैं नहीं कहूँगी। मिशी सख्ती से बोली। ओके, ना कहें। आदि ने फ़ोन मिलाया। हाँ, वो जो निकाह नामे की फ़ोटो कापियाँ करने को कहा था ना, ये काम रात तक हो जाए ताकि मैं जल्दी से अपना काम कर सकूँ। मिशी को इतनी सर्दी में पसीना आने लगा। प्लीज़ आदि, ऐसा ना करें। आदि ने चेहरा मोड़कर इसकी जानिब देखा जो कि बेबसी से इसे देख रही थी। या फिर ऐसा करो, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारी दोबारा फ़ोन करता हूँ, फिर कॉन्फ्रेंस बताऊँगा कि इसने फ़ोन बंद कर दिया और मिशी की तरफ मुड़ा और कहा, जी जनाब, बोले, अब क्या करना है आपको? मिशी की आंखें शफाफ पानियों से भर गई लेकिन इसने इन्हें बाहर नहीं आने दिया। प्लीज़ आदि, ऐसा मत करिए। मैं कैसे कर सकती हूँ आपके साथ डांस? अब खुद सोचिए सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का नावल हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।